हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा वीडियो शनि के वक्री होने के बारे में है और शनि वक्री होगा 11 मई 2020 अर्थात कल प्रातः 9:39 पर शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वक्री होगा और यह स्थिति 142 दिनों तक चलेगी। 29 सितंबर 2020 के दिन शनि वापस मार्गी होगा प्रातः 10:43 पर। तो इस 142 दिन में शनि जो वक्री स्थिति में रहेगा, इसका आपकी राशि पर क्या असर हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस वीडियो को अवश्य देखें। 5 राशियां ऐसी हैं जिनकी राशि पर यह शनि अशुभ प्रभाव देगा, तो इसके बारे में भी बताया जाएगा। यदि कल का पंचांग समझें तो कल ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है, लेकिन पंचमी भी कल ही है क्योंकि चंद्रमा की गति थोड़ी तीव्रतम है, इसलिए पंचमी का क्षय हो गया है। चतुर्थी तिथि प्रातः कल 6:35 तक रहेगी और इसके बाद जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उनकी जन्म वाली स्थिति पंचमी में रहेगी। यदि सुबह 6:35 से पहले यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसकी चतुर्थी तिथि में जन्म वाली स्थिति रहेगी। कल दिन भर धनु का चंद्रमा रहेगा, धनु राशि पर चंद्रमा रहेगा। इस कारण से कल जितने भी लड़के या लड़कियां, छोटे बच्चे जितने भी जन्म लेंगे उनकी राशि धनु होगी और नक्षत्र होगा पूर्वाषाढ़ा। कल जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उनका नक्षत्र होगा पूर्वाषाढ़ा और नाम अक्षर क्या होंगे उनके? भू, ध, फ और ढक्कन वाला ढ। तो इन अक्षरों पे उन बच्चों के नाम आएंगे जो भी कल जन्म लेंगे। और ऐसे बच्चे जन्म से ही 7.5 में जन्म लेंगे। बहुत सी बार लोग कहते हैं कि छोटे बच्चों को 7.5 नहीं लगती है, लेकिन वे भी शारीरिक रूप से तो परेशान होते हैं। तो कल जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनको शनि की 7.5 रहेगी उनकी कुंडली में और शुरू कल से हो जाएगी 7.5, जो कि जनवरी 2023 तक चलेगी। तो यह उनके जीवन की प्रथम 7.5 होगी जो कल जन्म लेंगे। लेकिन वहाँ पर यदि जन्म उनका प्रातः 9:39 के बाद हुआ है तो शनि उनकी कुंडली में वक्री भी होगा। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, इन 6 प्रकार के लग्नों में शनि वक्री होते हुए भी शुभ फल देता है। लेकिन यदि कल किसी बच्चे का जन्म कर्क, मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन इन लग्नों में होता है तो उनका शनि उस कुंडली में अशुभ फल देने वाला होगा। तो इस बात को भी आपको समझना होगा कि कल एक दिन में 12 कुंडलियां बनती है और जो बच्चे कल वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ लग्न में पैदा होंगे उनके लिए शनि फिर भी अच्छा रहेगा वक्री होकर भी। लेकिन जो बच्चे मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन इन लग्नों में जन्म लेंगे उनके लिए शनि आजीवन कुंडली में जब भी अंतरदशाओं में दशाओं में आएगा अशुभ फल देगा। इस बात को भी समझना होगा। कल धनु का चंद्रमा होने के कारण जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जितने भी बच्चे कल जन्म लेंगे उनकी धनु राशि होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। कल धनु का चंद्रमा होने के कारण कल वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों का चंद्रमा अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए कल 11 मई 2020 का दिन केवल मात्र 11 मई का दिन चंद्रमा की दृष्टि से देखें तो वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। वृषभ राशि वालों का 8वां चंद्रमा है, स्वास्थ्य का ध्यान लगाना होगा। कन्या राशि वालों का 4था चंद्रमा है, उनको अपने सुख पर ध्यान देना होगा, परिवार पर ध्यान देना होगा, अन्यथा क्लेश हो सकता है। और मकर राशि वालों को अपने खर्चे पर और व्यर्थ यात्रा पर ध्यान देना होगा। बाहरी स्थानों पर आना जाना है या अपने शहर में भी इधर उधर आना जाना है, हालांकि लॉकडाउन है, तो कल घर से बाहर ना ही निकलें तो अच्छा है और खर्चे कम करें, तभी कल दिन अच्छा निकलेगा।
अब शनि वक्री की बात कर लेते हैं। हालांकि हमारे शास्त्रों में तो शनि को वक्री अशुभ कहा है, लेकिन मैंने कहा कि किन लग्नों में शनि वक्री होकर भी शुभ फल देता है, यह इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो शनि हमेशा वक्री होने पर अशुभ नहीं होता है, अलग अलग लग्नों में उसके फलों में अंतर हो जाता है। दूसरी बात यह है कि लोग यह मानते हैं कि शनि तो वक्री है या कोई ग्रह वक्री है तो वह आसमान में उल्टा चलता होगा। तो यह बात 100% बल्कि 101% गलत है, क्योंकि आसमान में कोई भी प्लेनेट उल्टा नहीं चलता है, अपनी गति से सीधा ही चलता है। लेकिन हमें, क्योंकि हम पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य को मध्य मानकर उस प्लेनेट को देखते हैं, इसलिए वह थोड़ा पीछे हटा हुआ दिखता है इस समय अंतराल में, तो हम उसे वक्री मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 3 मित्र हैं, आप भी एक साइकिल पर चल रहे हैं, आपके पास में एक मित्र और है बीच में, वह साइकिल पर चल रहा है या मोटरसाइकिल पर चल रहा है, और अगला एक मित्र और है, तीसरा मित्र, वह भी अपनी गाड़ी पर चल रहा है। तीनों एक ही अलग अलग वाहनों पर चल रहे हैं। अब आप 2 मित्र तो ऐसे हैं जो आगे हो गए और एक मित्र थोड़ा सा पीछे रह गया, उसकी आपकी गति तेज होने के कारण, तो आप यह मानते हो कि वह तो पीछे हो गया। इसी प्रकार से आसमान में भी हम वक्री ग्रहों को देखते हैं, ऐसा लगता है कि वे तो पीछे खिसक गए, लेकिन वास्तविकता में वे पीछे नहीं खिसकते हैं। वे तो अपनी गति से, जो भी उनकी मध्यम या स्पष्ट गति होती है उसके अनुसार वे सीधे चलते हैं, लेकिन हमें वे उल्टे चलते हुए दिखाई देते हैं या पीछे खिसकते हुए दिखाई देते हैं। तो वास्तविक स्थिति यह होती है कि कोई भी प्लेनेट उल्टा नहीं चलता है। अब शनि मकर राशि पर वक्री हो गया। शनि तो मकर राशि पर काफी समय से चल रहा है, जनवरी से ही चल रहा है, लेकिन अब वह वक्री हो गया तो क्या अशुभ फल देगा? आप यहाँ पर YouTube पर अनेकों वीडियो देखते हैं शनि के बारे में, वहाँ पर यह भी बताया जाता है कि सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होगी, राष्ट्र में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होगी, झगड़े झंझट पैदा होंगे, आर्थिक समस्याएं होगी, उपद्रव होंगे या अन्य बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होगी, अग्निकांड होंगे। इस प्रकार की बातें भी शनि वक्री में बताई जाती है, लेकिन ऐसी स्थितियां जरूरी नहीं कि शनि वक्री हो तभी हो। हाँ, राशि के अनुसार उसके फल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेदिनी ज्योतिषी, जिसको कहते हैं कि पूरे राष्ट्र या विश्व के आधार पर जिस ज्योतिष को देखते हैं उसे मेदिनी ज्योतिष बोलते हैं, उस आधार पर जरूरी नहीं कि शनि समस्या ही देगा। हाँ, वक्री है इसलिए छोटी छोटी समस्याएं अवश्य बनती है। भारतवर्ष में भी यदि देखें तो आय की स्थिति अच्छी रहेगी, लाभ की स्थिति सरकार को अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी समस्याएं तो रहेगी ही। तो यह एक सामान्य सी बात है। अब राशि के अनुसार इस वक्री शनि को समझें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि की। मेष राशि से अगर देखें तो 10 नंबर पर शनि है, तो मेष से 10वां हो गया। अब शनि मकर राशि पर बैठकर मीन राशि को देखता है तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से कर्क राशि को देखता है और 10वीं दृष्टि से तुला राशि को देखता है। तो मेष राशि वालों को नौकरी में तो धीरे धीरे कुछ सफलताएं अवश्य मिलेगी। जिनकी नौकरी छूट गई है या कंपनी ने जिनकी तनख्वाह काट ली है, वेतन काट लिया है, उनको भी अब वापस कंपनी रखेगी और पैसा देगी। मेष वाल राशि वालों को लाभ मिलेगा, लेकिन चूंकि उनकी तीसरी दृष्टि खर्च भाव पर है तो इसलिए खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे। 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव, माता के स्वास्थ्य में नरमी हो सकती है, कौटुंबिक छोटी छोटी समस्याएं हो सकती है। और 10वीं दृष्टि तुला राशि पर होने के कारण पत्नी से लाभ मिलेंगे। जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह के योग मेष राशि वालों के बन सकते हैं। यह बात भी इस वक्री शनि से हो सकती है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वृषभ राशि की बात करें तो भाग्य स्थान पर
जो भाग्य स्थान है आपका उस पर शनि चला जाएगा, वह आपके लाभ को देखेगा तो लाभ भी बढ़ेगा, भाग्य में भी वृद्धि करेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से कुछ क्लेश हो सकता है। अन्यथा सारी स्थितियां उनकी सामान्य शुभ रहेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं रहेगी। इसके साथ ही यदि देखें तो रोग ऋण शत्रुओं से भी समस्याएं कोई है तो वे भी समाप्त हो जाएगी, रोग हैं तो वे भी समाप्त हो जाएंगे। तो वृषभ राशि वालों को भी कोई समस्या वाली बात नहीं। हाँ, इस दरमियान वृषभ राशि वालों को कोई अचानक लाभ मिल सकता है। जो रिटायर्ड होने वाले हैं उनको भी लाभ मिलेगा, और जो नौकरी में पदोन्नति चाहने वाले हैं उनको भी लाभ मिलेगा, कोई बदलाव करना चाहते हैं तब भी लाभ मिलेगा। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि से यह योग जो है 8वें भाव में बन रहा है। शनि 8वां है, आपको ढैया भी चल रहा है। आपको चाहिए कि आप नियमित शनि की उपासना करें, शनि के किसी भी मंत्र, शनि चालीसा, हनुमद उपासना करें, सुंदरकांड करें, हनुमान चालीसा करें, हनुमान कवच करें, शिव उपासना करें, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। मिथुन, तुला, धनु, मकर, कुंभ, इन राशि वालों को तो यह पूजाएं करनी ही होगी, क्योंकि इन 5 राशियों पर यह शनि 3 पर 7.5 है और 2 पर ढैया है। तो मिथुन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हाँ, लेकिन पत्नी से कुछ लाभ मिलेगा और पत्नी का सुख एवं सहयोग आपको इस समय में प्राप्त होने वाला है। जो कुंवारे हैं उनके विवाह होने वाले हैं, तो समस्या वाली कोई बात नहीं। लेकिन धन को सोच समझ कर खर्च करें, वाणी पर ध्यान दें, कुटुंब पर ध्यान दें, अन्यथा कुटुंब में क्लेश हो सकते हैं। आंखों की भी समस्याएं हो सकती है, दांतों में भी तकलीफ हो सकती है। चेहरे का भी ध्यान देना है, उल्टी सीधी चीजें नहीं खानी है। अब कर्क राशि की बात करते हैं। 7वें भाव में ऐसी स्थिति बनेगी तो पत्नी का सहयोग रहेगा, क्योंकि स्वराशि का शनि है। वक्री अवश्य है लेकिन लाभ देगा, व्यापार में भी लाभ देगा। लेकिन नौकरी वालों को, जो कर्क राशि वाले नौकरी कर रहे हैं, उनको थोड़ी छोटी छोटी समस्याएं हो सकती है। भाग्य का भी लाभ मिलेगा। शरीर पर थोड़ा सा कर्क राशि वालों को ध्यान देना होगा, और विशेषकर सिर के रोगों पर भी आपको ध्यान देना होगा, तो थोड़ा सा शनि आपके लिए शुभ हो जाएगा। यदि सिंह राशि की बात करें, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, 6ठे भाव में बैठा हुआ शनि आपकी राशि से 6ठा शनि। रोग ऋण शत्रु भाव है, शत्रुओं से भी लाभ मिलेगा, रोगों से भी मुक्ति होगी और ऋण से भी मुक्ति इस समय में हो जाएगी। अतिरिक्त ऋण लेकर कोई कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपको खर्चे पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, अन्यथा आपके लिए समय अच्छा रहेगा। पराक्रम की भी वृद्धि होगी और आयु और स्वास्थ्य की भी वृद्धि होगी। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि से 5वें भाव में शनि है, तो संतान धीरे धीरे ही सही लेकिन लाभ मिलेगा, संतान सहयोग करेगी। आय के मामलों में थोड़ी जल्दबाजी ना करें, आय तो मिलेगी लेकिन जल्दबाजी ना करें, एकदम लाभ लेने की कोशिश ना करें। पत्नी का भी सहयोग रहेगा। जो अविवाहित हैं उनके भी विवाह के योग शनि अवश्य बनाएगा, और धन की भी वृद्धि करेगा। कुटुंब में भी संतान के सुख देगा, संतान नहीं है तो हो जाएगी। तो कन्या राशि वालों के लिए भी यह अच्छी स्थिति है। तुला राशि की बात करें तो 4था शनि है, सुख में कमी करेगा। भूमि, भवन, मकान में सोच समझ कर खर्च करें। इसके साथ ही नौकरी में भी यदि बदलाव हो तभी करें। नौकरी से यदि आपका मालिक नहीं निकाल रहा है तो व्यर्थ नौकरी से नहीं निकलना है, वहीं पर स्थिरता रखें। धीरे धीरे आपकी स्थिति सुधरेगी, अन्यथा समस्याएं बढ़ जाएगी। शत्रुओं से भी दूर रहना है, परेशानियों झंझटों से दूर रहना है, तो इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। शरीर आपका ठीक ही रहेगा, लेकिन सुख के साधनों में थोड़ी सी कमी रहेगी, क्योंकि आपको ढैया चल रहा है।
अपनी दिनचर्या को अच्छी रखें, समय पर नहाना, समय पर काम करना आपके लिए श्रेष्ठतम उपाय है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक, धन, मकर, तीसरे भाव में शनि है, पराक्रम की वृद्धि करेगा। भाग्य में कुछ उठापटक अवश्य होगा, लेकिन भाग्य से भी लाभ मिलेगा। पिता से कुछ अनबन हो तो उनसे सावधानी रखें वृश्चिक राशि वाले। ससुराल पक्ष से भी कोई अनबन हो तब भी सावधानी आपको रखनी होगी। संतान पक्ष का लाभ मिलेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी, शिक्षा का भी आपको लाभ मिलेगा। नए जो बच्चे हैं, शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, उनको मेहनत करनी चाहिए, उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। खर्च भी थोड़े ऊंचे ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो ठीक रहेगा। अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। धार्मिक खर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा। धनु राशि की बात करें, दूसरे भाव में शनि है। हालांकि आपको 7.5 है, लेकिन फिर भी धन की वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। व्यर्थ भ्रमण से आपको बचना होगा। दुर्घटनाओं पर ध्यान देना होगा। छोटी छोटी चोटें आपको शरीर में लगती है तब भी आपको ध्यान देना होगा। पैरों पर विशेष ध्यान देना होगा। और इसके साथ ही यदि आपके पास मकान है और व्यर्थ और कहीं प्लॉट खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, तो योग तो बनेंगे, लेकिन अनावश्यक लोन से आपको बचना होगा। मकर राशि की बात करें तो अपनी राशि पर ही शनि है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। पति पत्नी में थोड़ा सा अनबन हो तो वहाँ पर भी ध्यान देवें। ससुराल पक्ष में किसी प्रकार की कोई अनबन हो तो वहाँ आपको ध्यान देना होगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। पैसे की आपको कमी एक बार तो नहीं आएगी, लेकिन जो मैंने उपाय बताए शनि के मंत्रों का जाप, हनुमान जी की उपासना, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ 5 राशि वालों को तो करना ही है। अन्य राशि वाले भी कर सकते हैं। कौन कौन सी राशियाँ? मिथुन, तुला, धनु, मकर, कुंभ, इन राशि वालों को तो पूजा पाठ नियमित करने ही होंगे। शनि के महामृत्युंजय मंत्र, हनुमान जी की पूजा और कवच, हनुमान कवच, एक मुखी कवच का पाठ भी आप कर सकते हैं। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि से 12वें स्थान में शनि होने के कारण खर्चे अधिक होंगे। अनावश्यक खर्चों से आपको बचना होगा। रोगों पर भी ध्यान देना होगा। अनावश्यक किसी से मित्रता करनी भी आपके लिए नुकसान वाली हो सकती है। घर से बाहर यदि निकलते हैं तो सोच समझ कर निकलें। छोटी छोटी यात्राओं से बचें। व्यर्थ की यात्राओं से विशेष बचना है। कोई यात्रा काम की हो तभी घर से बाहर निकलें। इसके साथ ही कुटुंब पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आंखों पर भी ध्यान देना होगा। वाणी पर भी ध्यान देना होगा। और बाकी सारी स्थितियां तो आपके लिए शुभ ही है। भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। कहीं से अचानक लाभ आपको मिलेगा। पिता से भी लाभ कुंभ राशि वालों को मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी होगी। मीन राशि वालों के आय स्थान पर शनि होने के कारण आय में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मकर राशि उनके आय स्थान पर है। शनि वहाँ बैठा हुआ है। आय स्थान में कोई भी पाप ग्रह बैठ जाए तब भी लाभ तो मीन राशि को तो मिलेंगे ही। अन्य किसी कुंडली में भी यदि 11वें भाव में पाप ग्रह हो या सभी ग्रह वहीं बैठ जाएं तब भी लाभ वाली स्थिति ही होती है। तो मीन राशि वालों को लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। शरीर भी अच्छा रहेगा। संतान का भी ठीक रहेगा। लेकिन संतान यदि क्लेश करती है या संतान पर उसके संतान के स्वास्थ्य में कोई नरमी है तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको अवश्य देना होगा। थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य पर आपको भी अपने लगाना होगा। सभी राशियों के फल मैंने बता दिए। यदि कोई अधिक जानकारी है, चाहते हैं आप, तो आप मुझसे प्रश्न करेंगे तब भी मैं बताऊंगा। लेकिन यह केवल एक शनि के राशि का फल है जो वक्री हो रहा है 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक। सभी राशियों पर यह अच्छा फल देगा। केवल मात्र मिथुन, तुला, धनु, मकर और कुंभ, इन राशि वालों को थोड़ी छोटी छोटी सावधानियां रखनी होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि ग्रह कोई भी वक्री उल्टा नहीं चलता है। ग्रह तो सीधा ही चलता है, हमें उल्टा यहाँ से देखें तो लगता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।